उन्होंने मुझसे पूछा कि हम अबंडेंस मैग्नेट कैसे बन सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसका जवाब मैं थोड़ा अलग तरीके से देना चाहूंगी कि जब हम अबंडेंस की बात करते हैं या हम इवन डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन सपोर्ट की बात करते हैं, लक की बात करते हैं, इस वर्ड को जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। हम चार तरीके से इसे एक्वायर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम रेंडमली अबंडेंट हो जाए, रेंडमली लकी हो जाए, कि हम बैठे हैं, ठीक है, हम रूटीन में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बट साथ साथ हमारी एक प्रेयर रहती है कि भाई भगवान हमें वो सब दीजिएगा जो हम चाहते हैं। सेकेंड चीज जो होती है, मतलब मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम ड्वेल नहीं करना चाहती, हालांकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में इसी पे ही टाइम ड्वेल करते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम हो जाए। बट सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत से लोग, स्पेशली आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं और अपना डेली अपने आप को कमिट कर रहे हैं, हम बहुत से लोग मेहनत करते हैं। और जब हम बहुत मेहनत करते हैं, सेकंड तरीका होता है अबंडेंस का, लकी होने का, या किसी भी गोल को अचीव करने का। वो होता है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो हमें मेहनत के प्रोपोर्शन में कुछ मिलता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी टाइम हमें, कहते हैं ना, मल्टीप्लाइड बाय 1 मिल जाए, यानी कि जितनी मेहनत करी उतना मिल जाए। कभी ऐसा हो सकता है मल्टीप्लाइड बाय हाफ मिले, कभी मल्टीप्लाइड बाय 2 मिले, पर लाइफ हमारी मेहनत की प्रोपोर्शन में चलती है। थर्ड तरीका जो होता है लकी होने का, अबंडेंट होने का, कोई भी गोल को अचीव करने का, वो होता है अलर्ट रह करके उन अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करना जो दूसरे मिस कर रहे हैं। और वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इन टर्म्स ऑफ अगेन प्रोफेशन और वेल्थ, इट कैन बी इन रिलेशनशिप्स एज वेल, कि हमने देखा कि वो अपॉर्चुनिटीज जो कनेक्शन की और मिस कर रहे हैं, हमने उनको ग्रैब कर लिया। तो अब ऐसे में क्या होता है, हम आम दुनिया से थोड़े से ज्यादा लकी, थोड़े से ज्यादा अबंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग जो मिस कर रहे हैं हमने उसको स्पॉट कर लिया। सो दिस इज द थर्ड वे। एंड द फोर्थ वे, जो कि आई विल से कि लिटिल, आई वुड से टफ है, बट डिसिप्लिन चाहता है, वो ये है अपनी पर्सनालिटी, अपने करेक्टर को ऐसे बिल्ड करना कि अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढती हुए आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि हम जिस भी फील्ड में हैं, अपने को बहुत अच्छा बिल्ड करना। अगर हम कहते हैं कि नहीं, हम जो है, जैसे अगर हम कुछ भी, जैसे लाइक इवन अ स्मॉल थिंग एज कुकिंग, अगर हम कुक कर रहे हैं, तो अगर हमारी कुकिंग बहुत अच्छी होती है तो लोग हमारे से कहेंगे कि यस, हमें आपके हाथ का खाना है। अगर हम रिलेशनशिप्स में बहुत लविंग हैं, बहुत काइंड हैं, तो लोग खुद हमसे आके बात करेंगे। सो आई से कि अगर हम अपनी लाइफ में एक इंटेंशन सेट करें कि धीरे धीरे हमने अपना करेक्टर, अपनी पर्सनालिटी को ऐसे बनाना है कि वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट अबंडेंस, तो दैट इज एक्चुअली मोर श्योर शॉर्ट वे, क्योंकि उस टाइम पे अबंडेंस हमारी डेस्टिनी बन जाती है। इतना फ्रीक्वेंटली हमारे पास चीजें होने लगती हैं जो हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस लेवल तक अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन से, सेल्फ लव से, अपने को अपने फेवरेट बन के हमने वहां पे अपने को पहुंचाया। मुझे ये जब वी मेट का करीना कपूर का डायलॉग बहुत अच्छा लगता है कि मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। जब हम अपने को इस लेवल का प्यार करते हैं ना, अपने को गलती के बावजूद, हर चीज के बाद, उसके बाद धीरे धीरे हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाती है वो पर्सन बनने की, कि जिसके लिए अबेंडेंस, लक, अपॉर्चुनिटीज, विन, ये सारी चीजें इतना वो हो जाती है कि डेस्टिनी बन जाती है, डेस्टिनी। सो आई really wish and pray for all of us sitting here कि हम लोग वहां तक पहुंचे जहां पे हम अपनी डेस्टिनी ही बना ले अबेंडेंस को। अब सवाल आता है कि प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो प्रैक्टिकली इसका एक वर्ड में आंसर है, वो है सेल्फ टॉक। हमको अपनी सेल्फ टॉक को इस तरीके का रखना है, जैसे मतलब इवन कि हमने इस चीज पे अपने को बताना है बार 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 कि हमने ये इंटेंशन सेट कर ली है। क्योंकि इसका एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि काउंटर, जब मैं बहुत सारे लोगों के साथ मतलब सेशंस, पर्सनल सेशन में भी बात करती हूँ, एंड
सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम आज की डेट में एक बहुत रिकरेंट प्रॉब्लम हो गई है। मतलब चाहे हम पूरी तरह से नहीं भी हों, बट किसी ना किसी कंटेक्स्ट में अपने पे सेल्फ डाउट करते हैं। तो मैंने एक चीज नोटिस करी, उनको कोई कितना भी कह ले, कोई कितना लव्ड वन मैं कह लूं, उनको वो चीजें ना सुनाई तो देती है पर महसूस नहीं होती अच्छी चीजें। तो ये चीज को ना मैंने एक्सपेरिमेंट करा खुद के साथ भी औरों के साथ भी, कि हमें सबसे ज्यादा फर्क कब पड़ता है, क्योंकि अब बाहर वालों की तो डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि जब तक हम अपने को वाकई में ये बिलीव करते हुए नहीं कहना शुरू करते कोई भी बात, तब तक हम उस चीज को इंटरनलाइज नहीं करेंगे। सो आई विल से द ओनली वन थिंग प्रैक्टिकली यू हैव टू डू इज, अपनी सेल्फ टॉक पे आप फोकस करें। उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ जगह पे आपको लगेगा कि अरे मतलब आप सेल्फ क्रिटिकल हो सकते हैं, आपको लगेगा कि अभी तो मेरे पास बाहर से प्रूफ नहीं है। बट लाइक आई सेड कि एक पैरामीटर ये रखिए कि मैंने फेथ बेस्ड एनर्जी के साथ अपने को बस चेक करना है, सेल्फ टॉक से चेक करना है कि चलो यहाँ फोकस करते हैं जो अच्छा हो रहा है। मैं अपने को फोकस करती हूँ कि नहीं, फेथ बेस्ड एनर्जी रखो, 3-4 सेंटेंसेस कि फेथ बेस्ड एनर्जी रखो, खुद पे विश्वास रखो, एंड उसके साथ साथ जो है फोकस उसी चीज पे करो। सामने अगर हो भी रहा है कुछ जो सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रही उसे डिस्कार्ड करो, उसे प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करो, पर फोकस, क्योंकि सिर्फ सारा उस तरफ हो जाएगा तो जो अच्छी चीजें हैं वहां पे फोकस जाना बंद हो जाएगा। क्योंकि लाइफ आज की डेट में ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही अपने को वो करते रहे कि नहीं 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 सब सही है, सब सही है। नहीं है सही, आई एग्री, पर कुछ तो सही है, वहां फोकस करो, एनर्जी रिचार्ज करो, और जो चीज सही नहीं है उसको प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करो, लॉजिकली डिटैच्ड वे में। सो दिस इज आई फील, अगर मुझे 5-7 मिनट में जस्टिस करना हो इस टॉपिक पे कि हाउ टू बी अबेंडेंट प्रैक्टिकली, सो दिस इज सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक एंड सेल्फ टॉक। खुद को हमें बार 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 ये याद दिलाना पड़ेगा। एंड जो भी लोग हमें दिखते हैं वो आज की डेट में ऑटो पायलट में है इस चीज पे, क्योंकि उन्होंने वो अपना बार बार बोल के अपना ये नेचर बना लिया है। सो आई होप इस थॉट के साथ आप जो है अपना दिन बिताएंगे और सेल्फ टॉक पे फोकस करेंगे। ठीक है, ऑल गुड, जल्दी से थम्स अप दीजिए। यस, सो अब हम आते हैं अपनी क्लेमिंग, हमारे बर्थ राइट को क्लेम करते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, सक्सेस इज माई बर्थ राइट एंड आई क्लेम दिस बर्थ राइट फ्रॉम होली यूनिवर्स। हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट, आई क्लेम दिस बर्थ राइट फ्रॉम द होली यूनिवर्स। छोटी छोटी चीजें हैं ये सारी, पर हम अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे हैं इन सब चीज के लिए। आप विद इन अ वीक देखिएगा, आपका वीक अंदर से मानने लग जाएगा कि यस, हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट, सक्सेस इज माई बर्थ राइट, पीस इज माई बर्थ राइट एंड आई क्लेम दिस बर्थ राइट। जितनी एनर्जी से बोल सकते हैं एंड उतनी एनर्जी से बोलिए कि एंड आई क्लेम दिस बर्थ राइट फ्रॉम दिस होली यूनिवर्स। Good health is my birthright, and I claim this birthright from this holy universe. Abundance is my birthright, and I claim this birthright from the holy universe. Love and healthy relationships is my birthright, and I claim this birthright from the holy universe. Growth is my birthright, and I claim this birthright from holy universe. Inner wisdom is my birthright. I claim this birthright from holy universe. Safety and security in relationships is my birthright, and I claim this birthright from holy universe. Healing is my birthright, and I claim this birthright from the holy universe. And I thank God, thank universe कि मुझे एक और दिन मिला, एक और मौका मिला अपने आप पर फोकस करने का, काम रिलैक्सिंग ब्रेथ लेने का। मैं अपनी बॉडी को थैंक्स कहती हूँ, चाहे जैसे भी कंडीशन हो, चाहे मैं केयर कर रही हूँ ये केयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं। मैं मेरी सांसों को थैंक्स कहती हूँ कि वो कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं और मुझे सपोर्ट कर रही हैं, बिना रुके मुझे जिंदा रखे हुए हैं। और मैं हर उन छोटी छोटी चीजों को थैंक्स कहती हूँ जो मुझे डेली लेवल पर फुलफिल कर रही हैं, चाहे वो एक
गरम कप हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वार्म कप को हैंडल, मतलब हाथ में पकड़ करके उसकी वार्मथ को फील करना। एक स्माइल है, चाहे वो एक मोमेंट है जिसमें हम रिलैक्स करके लेट सकते हैं बेड पे, हम इस मोमेंट का थैंक्स कहते हैं कि जिसमें हमने अपनी ग्रोथ के लिए हम प्रेजेंट हैं। और चाहे मन कर रहा था नहीं कर रहा था, पर हम आज भी आए, सो हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हम अबेंडेंस अट्रैक्टर बनेंगे बाय बिकमिंग द पर्सन जिसकी डेस्टिनी अबेंडेंस है, जैसे अबेंडेंस सीख करती है। और ये सारी चीजें, बिलीव मी, जो हम स्टार्ट से एंड तक एक एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सारी आपके ब्रेन को रिवायर करेंगे। एंड आई एम एक्चुअली वेटिंग कि वीक के बाद, 10 डेज के बाद आप सब लोगों की तरफ से मुझे विन्स सुनने को मिलेंगी। सो आज का सेशन हम यहाँ एंड करते हैं। एंड अपने दिल को, अपने बॉडी को, आप जिस भी हायर पावर में बिलीव करते हैं उनको थैंक्स कहिए। और